शिव भक्त की परीक्षा। काशी की पवित्र धरती पर गंगा के किनारे बसी गलियों में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। लोग उसे रामदास के नाम से जानते थे। उसके पास ना धन था, ना परिवार और ना ही संसार का कोई सहारा। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी। रामदास का जीवन बहुत सादा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह गंगा स्नान करता, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने देर तक मौन होकर बैठा रहता। वह भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं था, बस मन ही मन इतना कहता था कि हे महादेव, जो आपने दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता इतना भक्ति से क्या मिलेगा, तो कोई कहता भगवान के भरोसे बैठने से पेट नहीं भरता। रामदास सब सुनता था, लेकिन कभी किसी को उत्तर नहीं देता। वह जानता था कि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, विश्वास से होती है। एक वर्ष काशी में भयंकर अकाल पड़ गया। काम बंद हो गए, दान दक्षिणा कम हो गई और लोगों के लिए एक वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। रामदास कई दिनों तक भूखा रहने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन शिव पर उसका विश्वास वैसा ही अडिग बना रहा। एक रात वह मणिकर्णिका घाट के पास बैठा हुआ था। गंगा की लहरें चुपचाप बह रही थीं और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, अगर यही आपकी इच्छा है तो इसे भी स्वीकार है। बस मेरा विश्वास कभी कमजोर मत होने देना। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति फटे हुए कपड़े में लाठी के सहारे उसके पास आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, बेटा, 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? रामदास के पास उस समय सिर्फ एक सूखी रोटी थी, जो उसका पूरा सहारा थी। एक पल के लिए रामदास का मन डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने वह रोटी बूढ़े के हाथ में रख दी। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा, फिर तू क्या खाएगा? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव हैं ना, वही सब संभाल लेंगे। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोटी खाई और धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो गया। अगली सुबह रामदास बहुत कमजोर था। वह किसी तरह मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोग चकित रह गए। रामदास के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और ओठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन शिव ने अपने भक्त की अंतिम परीक्षा स्वयं ली थी। आज भी काशी की गलियों में यह कथा कही जाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो सिर्फ देर भले करे, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। शिव भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर उसे कभी त्यागते नहीं। हर हर महादेव। नमस्कार। यह कहानी एक सच्चे भक्त की कैसी लगी, कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर दें।